वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है मोरल वर्ब्स का यूज सीखना विद हेल्प ऑफ दिस टेबल। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ, डिटेल्स के राइट साइड में इधर मोरल वर्ब्स जो 10 होते हैं उनको लिखा हुआ है और नीचे कंडीशंस लिखा हुआ है जिस कंडीशन पे मोरल वर्ब्स का यूज किया जाता है। तो नॉर्मली हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे परमिशन लिखा है तो परमिशन के लिए किस किस मोड का प्रयोग करते हैं और सबसे अधिक किसका करना है। तो आज हम यही सीखेंगे इस टेबल की सहायता से। डेफिनेटली हमने मोडल वर्ब्स का यूज सीख लिया है, लेकिन अब इस टेबल को अगर आप समझ जाएंगे तो इस टेबल को देखने मात्र सब कुछ याद आ जाएगा। देखते हैं। देखिए, पहली बात, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है और ought to एंड मस्ट पास्ट फॉर्म में नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं, एक ही होते हैं। तो मैं अगर बताऊंगा कि कैन का प्रयोग पार्टिकुलर कंडीशन के लिए करते हैं तो आप उसका पास्ट फॉर्म में भी यूज करेंगे। अगर मैं मे का कहूंगा तो पास्ट फॉर्म में भी आप उसका यूज करेंगे। तो मैं इस बात को बार बार नहीं बताऊंगा। उदाहरण के लिए कि एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई कैन स्विम, यह स्विम करने की एबिलिटी है, मैं तैर सकता हूं। तो यहाँ पे हम एबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यही बात पास्ट टेंस में हम कहेंगे कि मैं तैर सकता था तो आई कुड स्विम। तो ये आपको अब अंडरस्टैंड करना है कि पास्ट फॉर्म जो प्रेजेंट फॉर्म अगर बोलूंगा तो पास्ट फॉर्म में लागू हो जाएगा, राइट। अभी हम जरा देखते हैं जो कलर किया हुआ है। देखिए, कलर किया है मैंने, जो भी चेक मार्क है उसका बैकग्राउंड कर दिया है रेड। इसका यह दो मतलब है, एक तो कि सबसे अधिक इसका प्रयोग होता है और दूसरा मेरे अनुसार आप सबको हमेशा ही परमिशन लेना होगा तो मे का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी होगी तो पॉसिबिलिटी के लिए आपको मे का प्रयोग करना चाहिए। यह मैंने अपना सजेशन दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, साथ में यह भी दिखा रहा है कि सबसे अधिक इसी का प्रयोग होता है। तो सबसे अधिक प्रयोग के आधार पर ही मैंने कहा है कि किसका प्रयोग करना चाहिए। अभी हम एक एक का पढ़ेंगे। बिल्कुल आपने पढ़ा है तो उसको ध्यान आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तब भी समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे दूसरी बात बता देता हूँ कि जो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि एबिलिटी है, नेसेसिटी है, लिस्ट है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अनरियल कंडीशन है, इनका बैकग्राउंड मैंने रेड कर दिया है। इसका कारण यह है कि इनके लिए केवल एक मॉडल वर्ड का प्रयोग होता है। तो इन पांचों को समझने के लिए आपके मन में किसी तरह की भ्रांति, किसी तरह का मिथ, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे एबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, बस बात खत्म हो गई हमारी। नेसेसिटी के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे। अभी लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगाते हैं, एग्जाम्पल दूंगा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे होता है, इसका भी एग्जाम्पल मिलेगा आपको। अनरियल कंडीशंस वुड का प्रयोग करते हैं, सब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स की सहायता से। लेकिन पहले शुरू करते हैं परमिशन के लिए। परमिशन मतलब परमिशन मांगने के लिए, सीक करने के लिए और गिव देने के लिए, दोनों के लिए परमिशन है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि चेक मार्क लगा हुआ है, लास्ट तक खाली मस्ट छोड़ दिया है। तो परमिशन मांगने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ought to का एग्जाम्पल बहुत कम मिलता है, तो हम करते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड का परमिशन मांगने के लिए। जैसे कि आप इसने क्लास में बोलते हैं मे आई कम इन, तो यहाँ पे मे का प्रयोग किया। अब मे की जगह पे आप बोल सकते हैं कैन आई कम इन, कुड आई कम इन, माइट आई कम इन, शैल आई कम इन, विल आई कम इन, वुड आई कम इन, शुड आई कम इन। अब फिर इसका आंसर मिलता है, आपके टीचर बोलते हैं यस यू कैन, तो यू कैन होगा, यू कुड होगा, यू मे होगा, यू माइट होगा, यू ought टू भी होगा परमिशन देने के लिए। तो इस तरह से परमिशन के लिए आप प्रयोग करते हैं सारे के सारे, खाली मस्ट छोड़कर जो मॉडल वर्ब्स है उनका। लेकिन आपको करना चाहिए मे का प्रयोग परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने के लिए। मे का प्रयोग सबसे अधिक होता है और आपको भी करना चाहिए। अब एबिलिटी की बात करते हैं, तो एबिलिटी से हम प्रदर्शित करते हैं अपनी क्षमता को, एबिलिटी को, कैपेसिटी को। जैसे मैं, सब लोग स्विम नहीं करते ना, सभी स्विम करते नहीं, तो जो स्विम करता है वो क्या कहेगा, आई कैन स्विम, मतलब उसकी एबिलिटी है कि वो स्विम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है कि स्विम कर सकता है। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग होता है हमेशा, और एक ही है मॉडल वर्ब कैन, एबिलिटी दिखाने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज सजेशन, एडवाइस। सजेशन मतलब सलाह, एडवाइस मतलब भी सलाह।
आपको समझ में आए इसलिए दोनों लिख दिया है। सलाह के लिए हम करते हैं दो मोडल वर्ब्स का प्रयोग, शुड का और ought to का। आपको जानना चाहिए कि शुड की हिंदी होती है चाहिए और ought to की भी हिंदी होती है चाहिए, मस्ट की हिंदी भी चाहिए ही होती है। तो यहाँ पे हम करते हैं सजेशन के लिए शुड का और ought to का, मतलब मुझे पढ़ना चाहिए तो आई शुड रीड, ऐसे ही आई ought to read, जिधर शुड होगा उधर ought to लगा सकते हैं, जिधर ought to होगा वहां शुड लगा सकते हैं, इसलिए दोनों को लिख दिया है। तो सजेशन के लिए सबसे अधिक प्रयोग होता है शुड का। हम किसी को बोलते हैं ना कि आपको ठीक से पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे यू शुड रीड वेल, तो इस तरह से सजेशन की ही बात होती है, तो सजेशन में शुड का सबसे अधिक प्रयोग मिलता है और शुड का प्रयोग हमें करना चाहिए। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यह एक ऐसा कंडीशन है जहां पर सारे मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन जो मैं सर्कल कर रहा हूं यह मस्ट वाला, इसका अगर यूज कर दिया तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। पॉसिबिलिटी की मतलब होता है है संभावना। हम संभावना व्यक्त करते हैं कि जैसे मान लिया कि राम अभी कहाँ है, किसी ने पूछा, तो आप बोलेंगे कि राम अभी सो रहा होगा, राम को भी सोता हुआ होना चाहिए। तो ये सब जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं आप पॉसिबिलिटी के आधार पर बोल रहे हैं, आपको पूरा नहीं पता है लेकिन आप अपना आइडिया दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए होता है जैसे राम कैन बी स्लीपिंग, राम कुड बी स्लीपिंग, राम मे बी स्लीपिंग, ऐसे करके आप ये पूरे के पूरे राम मस्ट बी स्लीपिंग, हाँ राम शुड बी स्लीपिंग, ऐसे सो रहा होगा, ऐसे आप सोते हुआ होना चाहिए, ऐसे इसकी हिंदी होती है। तो आप पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ये सारे के सारे 10 आप मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। सबसे अधिक आपको करना चाहिए मे का। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, आवश्यकता व्यक्त करने के लिए हम करते हैं मस्ट का, जैसे यू मस्ट रीड, मतलब आपको पढ़नी चाहिए। यह आवश्यकता बताई जा रही है कि अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आपके साथ हो सकता है कि जैसे सोचते हैं वैसा ना हो। तो यू मस्ट रीड मतलब आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ पे मस्ट से आवश्यकता बताई जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि नेसेसिटी के लिए खाली एक ही है, दैट इज ओनली मस्ट। नेक्स्ट कम्स इंटेंशन। इंटेंशन मतलब होता है इरादा। इरादा हमें व्यक्त करना है अगर, तो इरादा व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करेंगे विल सेल का या वुड का। इरादा के लिए विल सेल का, जैसे कि यहाँ पे आई शैल गो टू पटना। अगर हमने कैपिटल बिहार की कैपिटल पटना की बात करी तो मैं पटना जाऊंगा, ये क्या है, ये किसी पार्टिकुलर आदमी का इरादा है कि पटना जाने का इरादा है उसका। और फिर ऐसे ही अगर हम इंटेंशन की बात करते हैं तो इंटेंशन में he would buy a car, वह एक कार खरीदेगा। तो यहाँ पर भी इंटेंशन में वुड का प्रयोग कर लेते हैं, हिंदी होगी वह एक कार खरीदेगा। तो इंटेंशन व्यक्त करने के लिए आप बेहतर होगा कि विल सेल का प्रयोग न करके वुड का प्रयोग करिए, इसलिए वुड का सजेशन मैंने दिया है और अधिकतर प्रयोग इंटेंशन के लिए वुड का ही होता है। प्रेफरेंस के लिए जो होता है, प्रेफरेंस का जो कंडीशन है, प्रेफरेंस मतलब पसंद, पसंद को दिखाने के लिए अगर हमें करना है तो हम करते हैं वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग करते हैं हम पसंद को दिखाने के लिए, जैसे आई वुड rather read than write, मैं लिखने के अपेक्षा पढ़ूंगा, मैं लिखने की अपेक्षा पढ़ूंगा, इसकी हिंदी होती है। तो यहाँ पे पसंद व्यक्त की जा रही है तो यहाँ पे आएगा वुड का प्रयोग, प्रेफरेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब लिस्ट के लिए, लिस्ट का मतलब होता है नहीं तो, हिंदी होती है नहीं तो, दूसरी हिंदी होती है ऐसा न हो कि, ये लिस्ट की हिंदी होती है दो। तो लिस्ट का प्रयोग जब सेंटेंस में होता है तो उसके साथ शुड आता ही आता है, कंपलसरी है और कुछ नहीं आता है, अगर नहीं आया है तो सेंटेंस गलत है। जैसे वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करिए, लेस्ट नहीं तो यू शुड फेल, शुड आ गया और यहाँ पे फेल हो गया, मतलब
आप कठिन परिश्रम करिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। हिंदी इसकी होती है। हाँ, आई कम इन टाइम, मैं समय से आता हूँ। लेस्ट, नहीं तो माय टीचर शुड गेट एंग्री, मैं समय से आता हूँ नहीं तो मेरे टीचर क्रोधित हो जाएंगे। तो इस तरह से, नहीं तो ऐसा न हो कि इस शब्द के लिए लेस्ट है और लेस्ट के साथ शुड आना ही आना है। यहाँ पे शुड आना ही आना है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत कम जगह मिलता है और सिंटेक्स में भी हम इसे पढ़ेंगे आगे, जब सिंटेक्स पढ़ेंगे तो। हैबिट और नेचर दिखाने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं मोरल वर्ब्स का। रो है केवल कैन, जैसे कि a liar can deceive, a liar can deceive मतलब धोखा देना होता है, deceive anyone, एक झूठा किसी को भी धोखा दे सकता है। दूसरा हो सकता है a saint, एक सन्यासी, can harm, हानि पहुंचा सकता है, no one, किसी को भी नहीं। एक सन्यासी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये क्या है? सन्यासी का नेचर होता है, हैबिट होता है, या लायर का एक हैबिट होता है कि किसी को भी धोखा देता है। झूठ बोल रहा है तो पूरी बातें झूठी है, कोई भी धोखा खाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य में हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड में जी बड़ा होता है, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे हो गया। तो भगवान आपको आशीर्वाद दें। तो इस तरह से जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पे मे का प्रयोग कर लेते हैं। फिर डिटर्मिनेशन मतलब इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय अगर दिखाना है तो हम उसके लिए 3 मॉडल वर्ब्स का, विल शैल का, 2 हो गए एक्चुअली, विल शैल, फिर वुड और फिर मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल, चाहे हाँ उल्टा होता है यहाँ पे, आई विल रीड। आप जानते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन से शैल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जब डिटर्मिनेशन दिखाना होता है तो उल्टा प्रयोग करते हैं। जहां पे शैल वहां पे विल, जहां पे विल वहां पे शैल। तो आई विल रीड मतलब मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे क्या है, उल्टा प्रयोग कर दिया, यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखाया जा रहा है। जैसे ही शैल गो, वह जाएगा, तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेशन है कि वो जाएगा ही जाएगा। हाँ, अब वुड भी दिखाते हैं डिटर्मिनेशन से। जैसे आई विश, आई वुड, यहाँ आई विश कर दें, यहाँ पे यू कर देते हैं, यू वुड लीव मी अलोन, मैं इच्छा करता हूं कि आप मुझे अकेला छोड़ देंगे। इसकी हिंदी है आई विश यू वुड लीव मी अलोन, मैं इच्छा करता हूं कि आप मुझे अकेला छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि आप मुझे, मैं इच्छा करता हूं, एक तरह से डिटर्मिनेशन इच्छा कनेक्टेड है, तो यह भी डिटर्मिनेशन के लिए होता है और यहाँ पे वुड का प्रयोग हुआ है। लेकिन मस्ट का प्रयोग सबसे अधिक होता है डिटर्मिनेशन के लिए। जैसे यू मस्ट कम, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए मतलब यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको आना ही आना है। जितने मॉडल वर्ब्स दिख रहे हैं ना, सबका मास्टर है मस्ट। जहां पे मस्ट का प्रयोग है और जहां पे कर दिया वहां पे आप कुछ भी दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। आपको उस काम को करना पड़ेगा चाहे नहीं करना पड़ेगा, जो सेंटेंस का मीनिंग है उसके अनुसार आपको व्यवहार करना ही पड़ेगा। जैसे यू मस्ट कम, तो आपको आना ही पड़ेगा। अनरियल कंडीशंस कुछ होता है, जो अवास्तविक कंडीशन स्थितियां होती है, वहां पे हम वुड का प्रयोग करते हैं और केवल वुड का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वुड दैट आई वर अ बर्ड, मैं लिखा वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होता। तो मैं तो चिड़िया हो ही नहीं सकता, मैं तो इंसान हूं। तो ये क्या है, अनरियल कंडीशन है। तो यहाँ पे आया है वुड वुड का प्रयोग। इफ आई वर अ किंग,
हम इसे पढ़ेंगे वर क्यों होता है ये सिंटेक्स में। इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपना रानी बनाता। मैं तो राजा हूं ही नहीं ना, अनरियल कंडीशन है, तो यहाँ पे अनरियल कंडीशंस में भी हम लगाते हैं वुड का और केवल वुड का ही लगाते हैं। लास्ट में है मोरल ड्यूटीज, नैतिक कर्तव्य में दो मोरल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। मोरल ड्यूटीज मतलब नैतिक कर्तव्य, एक तो हो गया शुड का और दूसरा हो गया मस्ट का। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ऑल मस्ट लव देयर कंट्री, सबको अपने देश से प्यार करना चाहिए। यहाँ पे लिखा ऑल शुड और फिर यही रिपीट कर दिया लव देयर कंट्री, तो सबको अपने देश से प्यार करना चाहिए। यहाँ जो मस्ट है, मस्ट कंपल्सन वाला सेंस देता है, जैसे बताया मैंने कि जहां मस्ट लिख दिया वहां पे कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन शुड वाला एडवाइस का सेंस देता है, सलाह देता है। और मेरे विचार में जो नैतिक कर्तव्य करना होता है किसी एक आदमी पर ही निर्भर होता है, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है, तो अधिकतर शुड का ही प्रयोग होता है मोरल ड्यूटीज के लिए। इसलिए आपको मोरल ड्यूटीज वाले सेंटेंसेस में शुड का प्रयोग करना चाहिए, चाहे आप बोल रहे हैं चाहे आप लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया है कि मोरल वर्ब्स जो 10 हैं और फिर साथ में यहाँ कंडीशंस हैं जहां पे नॉर्मली इनका यूज होता है। डेफिनेटली मैंने एक दो छोड़ा है कंडीशंस कि जहां पे जो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन एक यह होलिस्टिक है, आप मतलब परिपूर्ण बनाने की कोशिश किया हमने। अगर आपने मेरी बातें सही से सुन ली है तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप दोबारा इसे पढ़ते हैं तो इस वीडियो का स्पीड को इंक्रीज करके पढ़िएगा, फटाफट हो भी जाएगा और आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो मोरल वर्ब्स का यूज पढ़े थे अलग से, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वो सब तो ठीक है, पढ़ लिया था आपने। अगर वो आप सही से पढ़े हैं तो ये बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मेरी बातें अगर समझ में आ गई, सेंटेंसेस का एग्जांपल दिया है तो भी आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं इन मोरल वर्ब्स का। इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।